हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी से हम लोग इंग्लिश में वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला वाक्य कौन सा है। बात को मत घुमाओ, डोंट चेंज द टॉपिक। डोंट चेंज द टॉपिक यानी कि बात को मत घुमाओ। उसकी शक्ल देखो, जस्ट लुक एट हर फेस। जस्ट लुक एट हर फेस। लुक एट मतलब देखना, लुक एट हर फेस। तुम्हें प्यास लग जाएगी, यू विल गेट थर्स्टी। यू विल गेट थर्स्टी मतलब तुम्हें प्यास लग जाएगी। थर्स्ट मतलब होता है प्यास। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसे बहुत गर्मी लग रही है। शी इज़ फीलिंग वेरी हॉट। शी इज़ फीलिंग वेरी हॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, अंदर आ जाओ, कम इनसाइड। कम इनसाइड अंदर को कहते हैं इनसाइड। मैं आपको खिलाऊं, शुड आई फीड यू। शुड आई फीड यू किसी को खिलाने को पिलाने को कहते हैं फीड, यानी कि किसी को खिलाना पिलाना मतलब फीड कराना। तो मैं आपको खिलाऊं, शुड आई फीड यू। या देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया, सी व्हाट आई मेड फॉर यू। सी व्हाट आई मेड फॉर यू मतलब ये देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया। लाकर दो इसको खाने को कुछ, ब्रिंग हर समथिंग टू ईट। ब्रिंग हर समथिंग टू ईट यानी कि लाकर दो इसे खाने के लिए कुछ या खाने को कुछ। क्या खाना बन गया, डिड यू मेक द मील। डिड यू मेक द मील जैसे कि आपको भूख लग रही हो और आप घर में हो, आप किसी से पूछ रहे हो जो खाना बना रहा हो कि क्या खाना तैयार है, क्या खाना बन गया, तब आप उसको ऐसे पूछेंगे, डिड यू मेक द मील। और अगर आपका सेंस हो लंच का कि लंच में आप कह रहे हो कि क्या लंच बन गया, तब आप कहेंगे डिड यू मेक द लंच। अगर डिनर की बात हो तो आप बोलेंगे डिड यू मेक द डिनर। अपने जैसा समझा है तुमने मुझे, यू थिंक आई एम लाइक यू। यू थिंक आई एम लाइक यू जैसे कि आपने किसी सामने वाले से कहा कि तुम अपने जैसा समझते हो मुझको, तो अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहेंगे यू थिंक आई एम लाइक यू मतलब कि क्या तुमने मुझे अपने जैसा समझा है। नेक्स्ट है, तो अब पूछ लो तुम, यू कुड आस्क मी नाउ। यू कुड आस्क मी नाउ आस्क का मतलब होता है पूछना। जैसे कि आपने किसी से फ़ोन पे आपकी बात हो रही है किसी से, और सामने वाले ने आपसे कहा कि जब मिलोगे तो हम तुमसे इस बात को क्लियर करेंगे, हम तुमसे इस बात को पूछेंगे, ठीक है। और जब आपके सामने से फेस टू फेस उस इंसान से बात होती है तो आप उससे कहते हैं, उसको याद दिलाते हैं कि तुमने फ़ोन पे कहा था ना कि हमसे पूछोगे, तो अब पूछ लो हमसे या अब पूछ लो तुम, ऐसे आप बोलेंगे ना। तो इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो आप उससे कहेंगे यू कुड आस्क मी नाउ। यू कुड आस्क मी नाउ यानी कि कुड मतलब सकते हो, यानी कि अब तुम मुझसे पूछ सकते हो। सेंस वही है, अब तुम मुझसे पूछ लो या अब तुम मुझसे पूछ सकते हो। क्या हम मिल सकते हैं, कैन वी मीट। कैन वी मीट जैसे कि आप किसी से फ़ोन पे बात करते हो और आप कभी उससे मिले ना हो, और अगर आप उससे मिलना चाह रहे हो और आप कहें कि क्या हम मिल सकते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे कैन वी मीट। मैं इस जगह पहली बार आया हूँ, आई हैव कम टू दिस प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम। आई हैव कम टू दिस प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम। पैसे तुम क्यों दोगे, वाई वुड यू गिव मनी। वाई वुड यू गिव मनी। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो, इफ़ यू कैन डू सो मच फॉर मी। इफ़ यू कैन डू सो मच फॉर मी तो मैं भी तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ। सो आई कैन डू मच फॉर यू टू। सो आई कैन डू मच फॉर यू टू। क्या कोई है यहाँ, इज़ देयर एनीवन हेयर। इज़ देयर एनीवन हेयर जैसे आप कहीं गए, कहीं पर गए, किसी के घर गए और वहाँ पर आपको कोई नहीं दिख रहा हो, तो आप यही तो बोलेंगे ना पहला वर्ड, पहला सेंटेंस कि क्या कोई है यहाँ पर। तो इसको अगर इंग्लिश में बोले तो हम लोग कैसे कहेंगे कि इज़ देयर एनीवन हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हो, वाई आर यू बिहेविंग सो वियर्ड। वाई आर यू बिहेविंग सो वियर्ड। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे कुछ आज के ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, वो भी डेली यूज़ होने वाले सेंटेंसेस। और ये जो लास्ट सेंटेंस है ये मेरा क्वेश्चन है, इसका आप लोग कमेंट करके आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो फिर चलिए, आई होप सो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।